फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की सीरीज चल रही है। तो इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ढलान एवं विक्षेप का जो चैप्टर है, इसको पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम लोग इसी वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियो देख सकते हैं पीछे की। यदि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नहीं मिली है अभी तक, तो आप थर्ड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के जितने भी फार्मूले हैं, आपके जो सिलेबस आपका चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको केवल सिंपली सपोर्टेड के जो न्यूमेरिकल के प्रॉब्लम है सिंपली सपोर्टेड के केस में आएंगे। कैंटिलीवर का केस आपके सिलेबस में नहीं दिया है, फिर भी हम कैंटिलीवर का केस भी करेंगे और सिंपली सपोर्टेड का भी करेंगे। अगर मान लीजिए एग्जाम में अगर आ भी जाता है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो भी आपका डेरिवेशन वगैरह है, तो कोई डेरिवेशन आपको यहाँ पर नहीं करना है, सारा केवल आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जो भी आपका अलग अलग जो इनके कॉन्सेप्ट हैं उससे रिलेटेड आपको फार्मूले पता होना चाहिए और वहाँ से आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा मतलब सिलेबस में चेंजेस जो हो गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपका नया सिलेबस है उसी पैटर्न पर हम इसको देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये स्लोप और डिफ्लेक्शन होता क्या है, सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन देखेंगे। तो जो आपका डिफ्लेक्शन है उसको हम विक्षेप बोलते हैं हिंदी में। जब किसी भी धरन पर भार आता है तो धरन अपनी क्षैतिज अक्ष से नीचे की ओर झुक जाती है। यह नीचे झुक जाना ही विक्षेप कहलाता है। इसे हम डेल्टा या फिर वाई से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, डेल्टा से तो प्रदर्शित करते हैं विक्षेप को, डिफ्लेक्शन को, लेकिन जनरली हम वाई से इसको डिनोट करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कहने का, जो अभी हम जो एसएफडी और बीएमडी में पढ़े हुए थे, या फिर इसके पहले जो हम बेंडिंग इक्वेशन पढ़े हैं, तो उसमें क्या था कि एक बीम होती थी आपकी हॉरिजॉन्टल में और इस पर अगर लोड लगता था तो बीम क्या होती थी, बेंड कर जाती थी। ठीक है, तो बेंडिंग का इक्वेशन तो हम पढ़े ही हैं, साथ साथ आपको यहाँ पर पढ़ना है कितना ये बेंड हो रहा है। तो जितना बेंड होगा वही हमारा विक्षेप कहलाता है, यानी कि डिफ्लेक्शन कहलाता है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है ढलान यानी कि स्लोप। तो जब धरन में विक्षेप होता है तो विक्षेप बिंदु पर स्पर्शी खींचने पर मूल अक्ष से इसका बना कोण ढाल कहलाता है। ढाल को थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान रेडियन में निकाला जाता है। तो जो आपका विक्षेप होता है, विक्षेप से हम एक स्पर्शी लाइन, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं और उस लाइन से और जो एक्चुअल में जो पहले इसकी एक्सिस होती थी बीम की, तो उसके बीच में जो एंगल बनता है आपका, वही आपका ढलान यानी कि स्लोप कहलाता है। थीटा से जिसको हम प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मान है, इसकी जो यूनिट होती है रेडियन में हम इसको लिखते हैं। तो चलिए हम फिगर की मदद से देख लेते हैं कि स्लोप और डिफ्लेक्शन आपका होता क्या है। तो एक आपकी बीम होती है, बीम आपकी पहले आपकी हॉरिजॉन्टल जो उनकी स्थिति है हॉरिजॉन्टल है। जब इस पर लोड लगा तो इसमें कुछ क्या होगा, बेंड होगा बीम। तो जैसे बेंड हुआ तो ये आपका हो गया, इसमें हम इसके आधार पर हम बेंडिंग इक्वेशन देखे थे। लेकिन यहाँ पर कितना बेंड हो रहा है, पहली बीम की स्थिति ये थी हॉरिजॉन्टल में, अब क्या हुआ, बीम बिल्कुल आपका बेंड हो चुका है इस प्रकार से। तो इनके और इनके बीच में जो डिफरेंस है, जो दूरी है, यही हमारी होती है डिफ्लेक्शन यानी कि विक्षेप, जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं। यहाँ पर भी आपका कुछ ना कुछ विक्षेप होगा, इस कॉर्नर पर भी, इधर भी, हर जगह आपका कुछ ना कुछ विक्षेप होगा। लेकिन जहाँ पर मैक्सिमम होता है, जैसे सेंटर में है तो सेंटर में मैक्सिमम होगा, सेंटर पे लोड लग रहा है तो यहाँ पर लोड लग रहा है वहाँ मैक्सिमम होगा। तो ये हमारा वाई मैक्स यानी कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ये कहलाएगा। और बाकी भी आपके डिफ्लेक्शन होंगे। ठीक है, मैक्सिमम की अगर बात करें तो जहाँ पर लोड लग रहा है वहाँ पर आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। अब हम बात करें स्लोप की, तो स्लोप आपका क्या होता है, जो ये हमारा विक्षेप हो रहा है, जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, इसी डिफ्लेक्शन से हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल ये टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर डिफ्लेक्शन हुआ, इससे हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर से भी ड्रॉ करेंगे। तो ये जो पहले जो बीम की आपकी एक्सिस थी, ये एक्सिस थी हॉरिजॉन्टल, और अब जो टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, इनके बीच का जो एंगल बनता है वही हमारा थीटा, यानी कि इसको हम बोलते हैं स्लोप। और ये हमारा थीटा से इसको डिनोट करते हैं। और थीटा मैक्सिमम अगर निकालेंगे तो यहाँ पर भी मैक्सिमम हम निकालते हैं, जैसे हम अपना एसएफडी बीएमडी में निकालते थे मैक्सिमम शियर फोर्स, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ऐसे इसमें भी हम निकालते हैं मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो केवल आपको फार्मूले की ज़रूरत है, प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फार्मूला हम देखेंगे, साथ ही साथ प्रूफ भी आपको इसमें कराया गया है, दिखाया जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आपका हमारा स्लोप होता है उसको हम रेडियन में दिखाते हैं। तो अगर रेडियन में है तो डिग्री में मान लीजिए चेंज करना हो तो कैसे करते हैं, ये आपका पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है।
और आपका रेडियन में है, डिग्री में चेंज करना है तो 180 पाई पाई हो जाता है आपका। इस प्रकार से आप डिग्री में है तो रेडियन में चेंज करने के लिए, और रेडियन में है तो डिग्री चेंज करने के लिए ये आपका फार्मूला है। पाई रेडियन इक्वल टू आपका 180 डिग्री होता है। अगर डिग्री में चेंज करना है तो ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर अलग अलग फिगर की मदद से आपको दिखाया गया है। एक बीम है आपकी, इस पर लोड लग रहा है और ये जो डिफ्लेक्ट हो गया बीम, ठीक है, तो इसके बीच की जो दूरी होगी यही आपका डिफ्लेक्शन कहलाएगा। जो P1 पॉइंट दिखाया गया इसकी एक्सिस, और ये जो डिफ्लेक्ट हो गई वो एक्सिस आपकी अब यहाँ पर आ गई, तो इसके बीच की जो दूरी है y, वही आपकी डिफ्लेक्शन है। और यहाँ पर सेंटर में आपका y मैक्सिमम होगा, यानी कि डिफ्लेक्शन आपका मैक्सिमम होगा। अब जो ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, इससे सटे हम एक टेंजेंट लाइन क्या होती है, स्पर्शी रेखा होती है। तो यहाँ से हम एक स्पर्शी रेखा ड्रॉ करेंगे। तो ये स्पर्शी रेखा आपका जो पहले बीम की स्थिति थी, इसका एक्सिस था, इससे जो एंगल बनाएगी वही हमारा स्लोप कहलाता है। तो आप देख सकते हैं P1 और P2 के बीच में जो एंगल बन रहा है वही हमारा स्लोप होगा। तो ये हो गया स्लोप, ये हो गया हमारा डिफ्लेक्शन। इसके लिए एक मौलिक सूत्र होता है आपका EI इंटू d2y/d² इक्वल टू m। जो आपका मूवमेंट होता है इसका एक फार्मूला है। EI आप पहले भी पढ़े हुए हैं, बेंडिंग इक्वेशन में जो फार्मूला F/y इक्वल टू m/, ठीक है, F/I m/y E/r। तो ये आपका EI इंटू d²y/dx² इक्वल टू m, ये एक मौलिक सूत्र है। और इसी की मदद से हम और भी फार्मूले जो हैं इनके देखते हैं। जो भी आपका यदि जो सिंपली सपोर्टेड बीम का केस है, या फिर कैंटिलीवर का केस है, पॉइंट लोड का केस है, यूडीएल का केस है, तो इनसे रिलेटेड जैसे हम SFT BMD में फार्मूले देख रहे थे, वैसे यहाँ पर भी आपको फार्मूले मिल जाते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन के। तो डायरेक्ट हम फार्मूले के ऊपर ही बात करेंगे। केसेस क्या है, केसेस हम दोनों देखेंगे, जो कैंटिलीवर के होते हैं और जो आपके सिंपली सपोर्टेड के होते हैं। तो आप देखिए, सबसे जो आपके इसमें 2-3 मेथड होते हैं जो आपके स्लोप डिफ्लेक्शन निकालने के जो फार्मूले हैं, 2-3 मेथड से हम कर सकते हैं। एक तो आपका है दोहरे समाकलन विधि, यानी कि डबल इंटीग्रेशन मेथड। दूसरा हमारा होता है मूवमेंट एरिया मेथड, यानी कि आघूर्ण क्षेत्रफल विधि। फिर हमारा होता है कॉन्जुगेट बीम मेथड। एक हमारा और होता है मैकाले मेथड। तो आपको आपके जो सिलेबस में है डबल इंटीग्रेशन मेथड है, आपके सिलेबस में मूवमेंट एरिया मेथड है, और आपका कॉन्जुगेट बीम मेथड आपका नया ऐड किया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो फार्मूला बताया जाएगा केवल वही फार्मूला याद करना है, और उस पर जब भी न्यूमेरिकल आता है उसी बेसिस पे आता है, आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं दोहरे समाकलन विधि से आपके जितने भी केसेज हैं कैंटिलीवर के और आपके जो भी सिंपली सपोर्टेड के हैं, पॉइंट लोड, यूडीएल, इनसे रिलेटेड। तो इसको हम देख लेते हैं पहले। अगर आपका पहला केस यहाँ पर दिखाया गया है, कैंटिलीवर धरन जिसके मुक्त सिरे पर संकेंद्रित यानी कि पॉइंट लोड लगा हो, तो उस केस में आपका स्लोप और डिफ्लेक्शन का क्या फार्मूला होगा, मैक्सिमम स्लोप क्या होगा और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा। तो अगर कैंटिलीवर बीम है और इसके फ्री एंड पे पॉइंट लोड लग रहा है, तो इस केस में जो आपका डिफ्लेक्शन कैसे होगा, इस प्रकार से आपका बीम डिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पर लोड लग रहा है तो यहीं से आपकी ये बेंड होगी, तो इस प्रकार से कोई डिफ्लेक्ट होती है। यही आपका वाई मैक्सिमम होता है, यानी कि डिफ्लेक्शन होता है मैक्सिमम। और यहाँ से जब हम एक स्पर्शी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो बीम की स्थिति थी और ये जो स्पर्शी लाइन है, इसके बीच का जो एंगल बनता है वही हमारा होता है स्लोप। तो यहाँ पर स्लोप मैक्सिमम आपका ये डिफ्लेक्शन दिखाया गया, मैक्सिमम स्लोप दिखाया गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी एक यहाँ पर सेक्शन लिया गया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी x है, स्मॉल x, और ये टोटल स्पेन आपकी L है। और ये जो लोड लग रहा है वो W है, A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। तो हम देखते हैं, अगर आपका कैंटिलीवर धरन है और उसके फ्री एंड पर पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो उसके लिए फार्मूला आपका क्या होगा, मैक्सिमम स्लोप का और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का। ये पूरा प्रूफ है यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा प्रूफ है। यदि आप नोट्स चाहते हैं, इसका स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से केवल हम फार्मूले देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैक्सिमम जो स्लोप आपका है थीटा मैक्स, स्लोप को हम थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा मैक्स आपका कितना होगा इस केस में, जब आपका कैंटिलीवर बीम है और उसके फ्री एंड पे पॉइंट लोड लग रहा है, तो WL²/2EI रेडियन, ठीक है। आप समझ सकते हैं, जैसे आपका SFT BMD का फार्मूला बताया गया था, सेम वही आपका उसी प्रकार से यहाँ पर भी फार्मूले मिलेंगे अलग अलग केसेस के। तो थीटा मैक्स यानी कि मैक्सिमम स्लोप आपका होगा WL²/2EI रेडियन में। फिर आपका यहाँ पर वाई मैक्स अगर हम देखें, जो आपका डिफ्लेक्शन होता है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपका होगा -WL3/3EI mm में, ठीक है। जो आपका डिफ्लेक्शन होता है वो mm में दिखाते हैं, दूरी होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा जब भी आपका कैंटिलीवर बीम है और उसके फ्री एंड पे पॉइंट लोड लग रहा है, तो उसके केस में आपके ये फार्मूले हो गए थीटा मैक्स और वाई मैक्स। केवल यही दो फार्मूले आपको ध्यान देने हैं। नेक्स्ट जो दूसरा केस हमारा है कैंटिलीवर धरन जिसकी पूर्ण लंबाई पर यूडीएल लगा हो,
तो आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम स्लोप क्या होगा। फार्मूला हमारा यही है, इसी का हम डबल इंटीग्रेशन करते हैं और उसके बाद से हमको थीटा मैक्स और वाई मैक्स की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ से जो पूरी लंबाई पर यूडियल लग रहा है तो इसका भी आपका कुछ इस प्रकार से डिफ्लेक्शन हुआ। ये आपका वाई मैक्स है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, और इससे टेंजेंट लाइन जो ड्रॉ करते हैं तो इनके और इनके बीच में जो एंगल बनता है वो ये हमारा होता है मैक्सिमम स्लोप यानी कि थीटा मैक्स। तो इसके लिए आपका फार्मूला हो जाएगा, जो मैक्सिमम स्लोप होगा थीटा मैक्स WL3/6 रेडियन में, इसको हम हमेशा रेडियन में दिखाते हैं। और जो आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो हम देख सकते हैं वाई मैक्स -WL/4/8 में। तो इस प्रकार से कैंटिलीवर अगर बीम है और उसकी पूरी लंबाई पर यूडियल लगा है तो उसके केस में मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको बता दिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके सेंटर में अगर पॉइंट लोड लगा हुआ है तो हम मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन कैसे ज्ञात करेंगे। फार्मूला आपका वही रहेगा, मौलिक सूत्र, इसी का हम डबल इंटीग्रेशन करते हैं और उसके बाद से हमको फार्मूले मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये आपका सेंटर में पॉइंट लोड लग रहा है और ये आपका यहाँ से आपका रिएक्शन एक आर ए आर बी आपका W/2 हो जाता है। ये आपकी स्पैन है टोटल L, तो यहाँ हाफ तक हो जाएगी L/2 ये आपका x एक सेक्शन ले लिया गया है, यहाँ से दूरी आपकी x है, ये पॉइंट B पॉइंट और C पॉइंट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो मैक्सिमम स्लोप होगा इसका थीटा मैक्स = WL² माइनस में है, और जो वाई मैक्स होगा यानी कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इनका होगा -WL3/48 होगा। तो इस प्रकार से जब आपका अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा है तो उसके लिए मैक्सिमम स्लोप क्या होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा, आपको बता दिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट में हम एक बार फिर से देखेंगे कि जो आपका पूरा चार्ट वहाँ पर बना के दिखाया जाएगा कि अगर आपका कौन सा केस है, सिंपली सपोर्टेड का है, कैंटिलीवर का है, पॉइंट लोड है, यूडियल है, तो आपके टोटल फार्मूले क्या क्या होते हैं एक जगह आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा शुद्ध लंबी धरन जिसकी पूर्ण लंबाई पर यूडियल लगा है, यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसकी पूरी लंबाई पर यूडियल लग रहा है, तो उसके लिए मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होगा हमारा। तो इसके लिए मैक्सिमम जो स्लोप का फार्मूला आप देख सकते हैं थीटा मैक्स = WL3/24 आपको केवल यही फार्मूले याद रखने हैं, किस केस में क्या फार्मूले होते हैं मैक्सिमम स्लोप के और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ पर हो रहा है -5/384 WL/4/EI में, तो ये इसका फार्मूला है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है कैंटिलीवर बीम है और उसके मुक्त सिरे से कुछ दूरी पर आपका पॉइंट लोड लगा हुआ है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर आप एक बार पूरा कंसेप्ट क्लियर है आपका तो आपको चाहे जिस भी प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका कैंटिलीवर बीम है और इसके फ्री एंड से कुछ दूरी पर आपका यहाँ पर पॉइंट लोड लगा हुआ। पहले हम फ्री एंड पे देखे थे, अब कुछ दूरी पहले ही हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर लगा है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होगा। तो यहाँ के लिए आपका स्लोप हो जाएगा थीटा मैक्स = W/L-x²/2EI, ये हो गया आपका। और इसके लिए डिफ्लेक्शन आपका हो जाएगा वाई मैक्स = W/L-x3/3EI प्लस x × W/L-x²/2EI। तो ये फार्मूला है आपका इसके लिए। नेक्स्ट हमारा है कैंटिलीवर धरन जिसके बद्ध सिरे से कुछ दूरी यानी कि जो फिक्स्ड एंड है उससे कुछ दूरी तक यूडियल लगा हो, इससे कुछ दूरी तक ही यूडियल लगा है, पूरी लंबाई पर नहीं लगा है। तो इसके लिए आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसके लिए आपका फार्मूला है मैक्सिमम स्लोप का W/L-x²/6EI और डिफ्लेक्शन का आपका फार्मूला है W/L-x²/4/8EI प्लस x × W/L-x²/6EI। तो ये हो गया हमारा कैंटिलीवर धरन के लिए। अगर उसकी कुछ दूरी पर पॉइंट लोड या कुछ दूरी पर यूडियल लगा हुआ है तो उसका फार्मूला क्या होगा। नेक्स्ट हमारा है कैंटिलीवर धरन जिसके मुक्त सिरे से कुछ दूरी तक यूडियल लगा है, यानी कि अभी हम देखें किसी भी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में दिए गए होंगे सभी क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व कीजिए। बस आपको फार्मूला ध्यान देना है कब हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे और फार्मूला लगाकर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर पूरे एग्जाम्पल के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। हर टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व किए होंगे तो वहाँ पर जिस भी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आप कर सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप कैंटिलीवर धरन जिसके मुक्त सिरे से कुछ दूरी तक यूडियल लगा, यानी कि अब इधर से कुछ दूरी तक यूडियल लगा हुआ है, तो उसके लिए आपका जो फार्मूला होगा यहाँ पर एक आपका पहले फार्मूला होता है YB1 जो आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो डिफ्लेक्शन होगा B1 पॉइंट पे WL/4/8EI और जो आपका स्लोप होगा B1 पॉइंट पे WL/6EI। और एक हमारा होता है जो B2 पॉइंट है YB2 = आपका हो जाएगा
ये आपका फार्मूला है YV2 का, और थीटा C इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा V2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका इसके लिए फार्मूला, तो दो फार्मूले आपको मिल जाएंगे डिफ्लेक्शन के भी, YB1 और YB2, और स्लोप के भी थीटा B1 और थीटा B2। तो अब हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जब निकालेंगे, यानी कि थीटा B की वैल्यू निकालेंगे और YB की वैल्यू निकालेंगे, तो थीटा B में हम थीटा B1 और थीटा B2 को ऐड कर देंगे। यहाँ पर सॉरी, थीटा B1 में से थीटा B2 को माइनस करेंगे, और जो हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालेंगे तो यहाँ पर YB1 में से हम क्या करेंगे, जो YB2 है उसको हम माइनस कर देंगे। तो ये फार्मूला इसके लिए, अगर इसके फ्री एंड से कुछ दूरी पर यूडियल लग रहा है तब। वैसे कैंटिलीवर का जो केस है वो हटा दिया गया आपके सिलेबस से, फिर भी हम इसके फार्मूले वगैरह देख लेंगे, अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछ लेता है तो फिर आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो विक्षेप और ढलान की घूर्ण क्षेत्रफल विधि यानी कि मूवमेंट एरिया मेथड है, वो क्या होता है, उससे कैसे फार्मूले हमको मिलते हैं। तो यहाँ पर दो फार्मूले आपको बताए जा रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के। यहाँ पर देख सकते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके सेंटर पर पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो ये भी आपका फार्मूले आपके वही मिलेंगे थीटा मैक्स और वाई मैक्स के। तो यहाँ से हम देखते हैं किस प्रकार से आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो यहाँ से जो फार्मूला है आपका मैक्सिमम जो स्लोप होता है उसके लिए फार्मूला A/EI, ए आपका क्षेत्रफल है, EI आपका जो भी ये आपका प्रत्यास्थता गुणांक, I आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और यहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की जो बात होगी A(x)/EI होगा। ठीक है, तो इसका हम कैसे निकालते हैं, एक्स बार की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो जो इसका BMD हम बनाते थे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो वो हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका BMD क्या होगा, इस प्रकार से होगा, और इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, WL/4। तो यहाँ से हम सबसे पहले एरिया निकालेंगे, तो इसका हम एरिया निकालेंगे पूरा, तो ये हो जाएगा 1/2 × L/2, ठीक है, इंटू WL/4, ये हो जाएगा हमारा पूरा एरिया। और यहाँ से एक्स बार की अगर वैल्यू निकालें तो एक्स बार की वैल्यू क्या, जहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा यहाँ तक, तो एक्स बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल में से हम क्या करेंगे L/2 और इंटू 2/3, कितने पर ये वर्क कर रहा है L/2, 2/3 पर, तो ये हमारा हो जाएगा L/3, टोटल हमारा हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक्स बार की वैल्यू हमको चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर हम सारी वैल्यू रखकर और यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसकी पूरी लंबाई पर यूडियल लगा हुआ है, तो उस केस में मूवमेंट एरिया मेथड से फार्मूला हमको क्या मिलता है, तो यहाँ से थीटा मैक्स का फार्मूला मिलता है A/EI, फार्मूला वही है, और वाई मैक्स का मिलेगा AX/EI। जब हम मूवमेंट एरिया मेथड से निकालते हैं तो फार्मूला हमारा यही रहता है, बस हमको क्या देखना रहता है कि कौन सी बीम है, उस पर कैसा लोड लग रहा है, तो उसका BMD कैसा बनेगा। BMD हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पता होना चाहिए, और उसके बाद से हम क्या करते हैं, यहाँ से एरिया निकाल लेते हैं और एक्स बार की वैल्यू निकाल लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, इसमें वो जो भी वैल्यू होगी उसको फिल कर देंगे, और यहाँ से हम थीटा मैक्स और वाई मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमारा है A क्या हो जाएगा, L × WL²/8, ये आपका है, और इंटू 2/3 और इंटू 1/2। यहाँ से हमारा एरिया निकल जा रहा है, इसका एक्स बार की वैल्यू मिल रही है हमको 5/8 × L/2। तो यहाँ से हमको एक्स बार की वैल्यू, तो ए की वैल्यू चाहिए, एक्स बार की वैल्यू चाहिए, और ये फार्मूला आपका सेम रहेगा। इसी फार्मूले में ए की वैल्यू और एक्स बार की, और ए एक्स बार हमको मिलेगा कहाँ से, इसके बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम से। जो हमको जो भी बीम का केस दिया जा रहा है, जो भी लोड उस पर लग रहा है, उसका हमको बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना है, और मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से हमको ए की वैल्यू और एक्स बार की वैल्यू मिल जाती है। तो ये आपका मूवमेंट एरिया मेथड। नेक्स्ट हमारा एक कॉन्जुगेट बीम मेथड होता है, तो इसको हम देख लेते हैं ये होता क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है। इस विधि में धरन का नमन आघूर्ण आरेख सामान्य विधि से खींचकर उसका M/EI नमन आघूर्ण आरेख खींचा जाता है। जैसे आपको अभी बताया गया, जो मूवमेंट उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वो खींचा जाता है। इस M/EI आरेख को ही भारित मानकर धरन के सिरों की प्रतिक्रियाएं निकालकर धरन के जिस बिंदु पर विक्षेप ज्ञात करना होता है, उसी बिंदु के दाईं अथवा बाईं ओर लगे सभी M/EI भारों से उस बिंदु पर बीजगणितीय आघूर्ण निकाला जाता है, जिसका परिणामी ही उस बिंदु पर विक्षेप होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन निकालते हैं, और रिएक्शन निकालने के बाद उसका जो भी आघूर्ण निकालते हैं, और उसका जो परिणामी होता है वही बिंदु हमारा इसमें डिफ्लेक्शन होता है कॉन्जुगेट बीम मेथड में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अभी जितने भी हम फार्मूले अभी देखे जो इम्पोर्टेंट है और जिस पर हम बार बार न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो उस फार्मूलों को हम एक जगह देख सकते हैं यहाँ पर फिगर की मदद से, और किसके लिए कितना मैक्सिमम स्लोप होता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। मानक दशाओं में धरन के ढलान तथा विक्षेप के सूत्र, क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस इसके फार्मूले क्या क्या है इन चीज़ों को समझना जरूरी है।
तो यहाँ पर दिखाया भार का प्रकार तथा धरन। यहाँ पर भार के प्रकार और धरन दिखाए जाएंगे, यानी कि किस प्रकार की बीम है और उस पर लोड कौन सा लग रहा है। तो आपका उस केस में मैक्सिमम स्लोप क्या होगा और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा, और उसके फिगर किस प्रकार से आपके दिखेंगे मैक्सिमम स्लोप का और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का केस क्या होगा। तो फर्स्ट हमारा है शुद्धालंब धरन के केंद्र पर संकेंद्रित भार, यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके सेंटर पर पॉइंट लोड लगा है। तो उस केस में आपका क्या होता है, थीटा ए इक्वल टू थीटा बी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिगर है, इसके लिए अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंटर पे पॉइंट लग रहा है, तो ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आपका रिएक्शन इधर से लग रहा है, ये आपकी टोटल स्पैन है एल होगी, तो यहाँ से सेंटर तक L/2 हो गई। तो यहाँ से जो हमारा ये जो उनका डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, ये y हो गया हमारा, ठीक है। और जो इनका स्पर्शी हम टेंजेंट लाइन इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, 2 पॉइंट है, ए भी है बी भी है। तो जो थीटा ए होगा और थीटा बी होगा, दोनों ये इसमें समान होते हैं और इसकी जो वैल्यू होगी थीटा मैक्सिमम की हमारी मिल जाएगी WL/16EI, ठीक है, प्रत्येक सिरे पर, यानी कि ए पर भी और बी पर भी, दोनों सिरे पर हमारी वैल्यू यही रहेगी स्लोप अगर हम निकालते हैं तो। अगर डिफ्लेक्शन हम निकालते हैं तो वाई सी पर आपका मैक्सिमम मिलेगा डिफ्लेक्शन, यानी कि जहाँ पर आपका लोड लग रहा है वहाँ पर डिफ्लेक्शन आपका मैक्सिमम मिलेगा। तो वाई सी पर हम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा WL/48EI आपका हो जाएगा। यहाँ पर सेंटर पर आपका लिखा हुआ है, सेंटर पर आपका मैक्सिमम होता है डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हमारा है शुद्धालंब धरन पर संवितरित द्वारा। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और जिसकी पूरी लंबाई पर यूडीएल लग रहा है, तो उस केस में आपका मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा। तो ये भी इसका भी वही है, यहाँ से हमारा डिफ्लेक्ट होगी बीम और ये हमारी डिस्टेंस, यही हमारी डिफ्लेक्शन कहलाएगी। और यहाँ से टेंजेंट लाइन अगर हम दोनों तरफ से ड्रॉ करते हैं तो हमारी ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये थीटा ए हो जाएगा, थीटा बी हो जाएगा। और इसमें भी जो आपका मैक्सिमम स्लोप होगा थीटा ए इक्वल टू थीटा बी के बराबर होगा और यही हमारा मैक्सिमम स्लोप हो जाएगा WL/24EI होगा आपका प्रत्येक सिरे पर, ठीक है, WL/24EI होगा प्रत्येक सिरे पर। और जो आपका डिफ्लेक्शन होगा वो मैक्सिमम कहाँ पर होगा, सी पॉइंट पर, जहाँ पर आपका सेंटर होगा। तो इसके लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी 5/384 WL/4/EI सेंटर पर। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। तो ये फार्मूले आपको केवल ध्यान देने हैं, ये जो फार्मूले आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है कैंटिलीवर बीम है, अगर उसके फ्री एंड पर, ठीक है, पॉइंट टूल लग रहा है, तो उस केस में हमारा मैक्सिमम स्लोप मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा। तो कैंटिलीवर बीम है तो एक सिरा इनका फिक्स होगा, दूसरा फ्री होगा। तो जो फिक्स सिरा है वहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगा बिल्कुल जीरो होगा और जो फ्री सिरा होगा वहाँ पर आपका स्वतंत्र सिरे पर थीटा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि यही आपका मैक्सिमम भी होगा स्लोप और थीटा बी पर केवल हमको स्लोप मिलेगा। तो WL/2EI हो जाएगा स्वतंत्र सिरे पर, फ्री एंड पर। अगर हम इसके डिफ्लेक्शन की बात करें तो डिफ्लेक्शन भी आपका ए पर आपका नहीं होगा, बी पॉइंट पर ही होगा, यहीं पर आपका लोड लग रहा है तो यहीं पर आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। तो ये हमारा हो जाएगा WL/3EI स्वतंत्र सिरे पर, यानी कि फ्री एंड पर। नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है, कैंटिलीवर धरन है और उस पर यूडीएल लोड लग रहा है पूरी लंबाई में, तो आपके थीटा ए की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये सिरा फिक्स है। और थीटा बी पर आपका मैक्सिमम होगा, ये हमारा मैक्सिमम स्लोप कहलाएगा WL/6EI फ्री एंड पर। और जो आपकी डिफ्लेक्शन होगी वो भी वही डिफ्लेक्शन भी आपकी जो फ्री एंड है वहीं पर होगी, YB/WL/4/8EI स्वतंत्र सिरे पर। तो ये थे आपके 4 जो केसेस हैं, इनके जो फार्मूले हैं, जैसे आपको SFD BMD मिले थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी हैं। तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिए और यही आपके इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल को देख लेते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप हर टाइप के न्यूमेरिकल को जरूर सॉल्व कीजिएगा, जितने भी आपके एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल दिए गए होंगे। और जितने भी टाइप है, जैसे सिंपली सपोर्टेड है, कैंटिलीवर है, पॉइंट लोड है, यूडीएल है, तो उस केस के आप सभी न्यूमेरिकल जरूर एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। तो फर्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है इसमें क्या कह रहा है, 3 मीटर लंबे प्रास यानी कि कैंटिलीवर की पूर्ण लंबाई पर आपका 10 kN/मीटर का यूडीएल लगा है। मुक्त सिरे पर ढाल यानी कि फ्री एंड पर आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन की गणना करना है। और गुणनफल जो आपका EI की जो वैल्यू दी गई है इसका एक साथ दे दिया गया है, EI की वैल्यू 18,000 kN/मीटर²। तो आपको EI की वैल्यू नहीं निकालनी है, डायरेक्ट आपको लोड दिया गया है, ठीक है, लोड दिया गया है। और आपका फार्मूला में आपकी जो लेंथ होती है उसकी जरूरत पड़ती है स्पैन की, तो स्पैन भी आपका दिया गया है, लोड भी दिया गया है, EI की वैल्यू दे दी गई है। तो बस आपको ये देखना है कि बीम कौन सा है और उस पर लोड का टाइप क्या है, ठीक है।
बीम आपका सिंपली सपोर्टेड है या कैंटिलीवर है, और फिर हमको देखना है कि लोड आपका यूडीएल है कि पॉइंट लोड है, कहाँ पर लग रहा है, सेंटर पर लग रहा है, फ्री एंड पर लग रहा है, क्या लग रहा है। तो ये सारे जो भी इनके पॉइंट है उसको हमको चेक कर लेना है। उसके बाद से उससे रिलेटेड जो फार्मूला है जो अभी आपको बताएंगे, तो फार्मूला हमको यूज़ करना है। फार्मूला यूज़ करके सारी वैल्यू दी गई है, सारी वैल्यू को पुट कर देंगे और वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। जो स्लोप की वैल्यू होगी वो हमारी स्लोप का जो आंसर होगा रेडियन में हमको मिलेगा, और जो हमारा डिफ्लेक्शन का आंसर होगा वो हमको एमएम में मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लेंथ जो आपकी स्पैन दी गई है 3 मीटर है, जिसको हम एमएम में कर लेते हैं, 3000 एमएम हो जाएगा। जो हमारा लोड दिया गया है, चूँकि यूडीएल लग रहा है तो आपका डब्ल्यू की वैल्यू दी गई है, स्मॉल डब्ल्यू 10 किलो न्यूटन पर मीटर, तो आपका हो जाएगा 10,000 न्यूटन पर मीटर, और एमएम में चेंज करेंगे तो 10 न्यूटन पर एमएम आपका ये लोड हो जाएगा। एमएम में हम सबको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू मिलती है वो हमको एमएम में मिलती है। ई आई की जो वैल्यू दी गई है आपकी 18,000 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसको हम चेंज कर लिए 18 न्यूटन मीटर स्क्वायर में। 18,000 किलो न्यूटन आपका था। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, मैक्सिमम स्लोप हमको निकालना है। तो थीटा मैक्स आपका हो जाएगा, देखिए कैंटिलीवर बीम है और उसकी पूरी लंबाई पर यूडीएल लग रहा है, तो उस केस में आपका फार्मूला है WL/6 ई आई थीटा मैक्स की, यानी कि मैक्सिमम स्लोप की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको अभी जो फार्मूला बताया गया कैंटिलीवर बीम है और उसकी पूरी लंबाई पर अगर यूडीएल लग रहा है तो आपका थीटा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, WL/6 ई आई होगा, और जो आपका डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन मैक्स की वैल्यू WL/4/8 ई आई। तो वही फार्मूला हमको यहाँ लगाना है। आप देख सकते हैं थीटा मैक्स WL/6 ई आई, डब्ल्यू की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है, ई आई हमको दिया गया है, तो सारी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे और यहाँ से हमको आंसर मिल जाएगा रेडियन में। और रेडियन को अगर डिग्री में आप चेंज करना चाहते हैं तो 180/पाई से कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं डिग्री में भी थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, लेकिन रेडियन में हम इसका आंसर लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाई मैक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस केस के लिए आपको वाई मैक्स हो जाता है WL/4/8 ई आई, इसका फार्मूला होता है। और यहाँ पर सारी वैल्यू डब्ल्यू की वैल्यू रख दिए, एल की वैल्यू रख दिए, इस पर पावर 4 है और 8 ई आई की वैल्यू रख दिए, तो यहाँ से हमको वाई मैक्स की वैल्यू मिल गई 5.625 mm। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। जो स्लोप डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है बहुत ही ईजी है, बस आपको फार्मूला ध्यान देना है। जैसे आप एसएफडी बीएमडी, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई डायग्राम नहीं बनाना है, जैसे आपके एसएफडी बीएमडी में आप एसएफडी और बीएमडी बनाते थे, शेयरफुट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सारी वैल्यू निकाल करते यहाँ पर केवल वैल्यू आपको बतानी है क्या है क्या नहीं। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर मैक्सिमम स्लोप भी दे दिया गया है, ई आई की वैल्यू दी गई है, स्पैन दे दिया है, तो डब्ल्यू का भी पूछ सकता है कि आपका लोड कितना लगेगा। तो डायरेक्ट आपको बस फार्मूला यूज़ करना है, जिस जो भी केस होगा उस केस का क्या फार्मूला है, उसमें जो चीज़ें पूछ रही हैं, ठीक है, जितनी दी गई है उसकी वैल्यू रखेंगे, जो नहीं दिया गया स्पैन भी पूछ सकता है। तो मान लीजिए डब्ल्यू की वैल्यू दिया गया है, ई आई दिया है, थीटा मैक्स दिया है, तो स्पैन भी पूछ सकता है। तो सारी वैल्यू हम पुट करेंगे, जो नहीं दिया उसको हम फाइंड करके वहाँ पर कैलकुलेशन करके बता देंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन को घुमा सकता है किसी प्रकार से, लेकिन ईजी है क्वेश्चन आपका, स्लोप डिफ्लेक्शन का बहुत ईजी है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 8 मीटर विस्तार का एक गर्डर सुदलम धारित है, यानी कि सिंपली सपोर्टेड है। इसकी गहराई जो दी गई है 40 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 30 सेंटीमीटर। इसका सेक्शन का दिया गया बी और डी। एक समान बटा भार इस पर लगा है, यानी कि यूडीएल लग रहा है। 85 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अधिकतम नॉन प्रतिबल के लिए गर्डर का अधिकतम विक्षेप ज्ञात कीजिए। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमको ज्ञात करना है, और ई की वैल्यू दी गई 206 गीगा पास्कल। तो देखिए हमारा लेंथ यानी कि स्पैन हमारा दिया 8 मीटर, इसको हम एमएम में चेंज कर लिए। जो आपका डी आपका दिया है, इसका आप देख सकते हैं 40 सेंटीमीटर, यानी कि जो इनकी गहराई है 40 सेंटीमीटर, तो एमएम में कर लिए हम। चौड़ाई इनकी 30 सेंटीमीटर है। ई आपका दिया गया है 206 गीगा पास्कल। आई की वैल्यू हम निकालेंगे, क्योंकि केवल ई की वैल्यू दी गई है, तो ई आई आपका एक साथ होता है। अगर ई आई का एक साथ दिया होता तो हम नहीं निकालते, नहीं दिया है तो निकाल सकते, क्योंकि बी और डी की वैल्यू हमको पता है, तो आई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आई की वैल्यू निकालेंगे तो बी डी क्यू बाई 12 आपका हो जाएगा। और यहाँ से जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे आई की। डब्ल्यू आपको पता है 85 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसको हम 85 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी लिख लेंगे, ठीक है, चेंज कर लेंगे। मैक्सिमम स्लोप निकालना है, तो जब आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके पूरी लंबाई पर क्या है, यूडीएल लगा हुआ है, तो उसके केस में आपका मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन का फार्मूला क्या होगा, तो ये हम देख लेते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम है और पूरी लंबाई पे यूडीएल लगा है, तो मैक्सिमम स्लोप आपका हो जाएगा WL/24 ई आई इसके प्रत्येक सिरे पर। और जो आपका डिफ्लेक्शन होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपका हो जाएगा 5/384 WL/4 ई आई, ये आपका होता है सेंटर पर। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं मैक्सिमम स्लोप आपका कितना होगा, थीटा मैक्स इक्वल टू WL/24 ई आई।
और यहाँ पर सारी वैल्यू हम पुट करेंगे और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 5.5 रेडियन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जब हम निकालेंगे तो वाई मैक्स की वैल्यू 5/384 इंटू WL4/EI। इस फार्मूले में सारी वैल्यू हम पुट करेंगे और यहाँ से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमको मिल जाएगा वाई मैक्स यानी कि 13.75 mm। तो केवल यहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ही पूछा है तो वही हम बताएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि स्लोप भी आपको बताना है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, लेकिन दोनों भी हम दिखा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एक सहज आधारित धरन जिसकी लंबाई 8 मीटर है पर 20 किलो न्यूटन का एक बिंदु बल मध्य पर लगा है। सेंटर पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है। धरन का परिच्छेद 20 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर का है यानी कि बी और डी की वैल्यू दी गई है। धरन में अधिकतम विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए यदि ई की वैल्यू इतनी है। तो इसमें भी मैक्सिमम आपको डिफ्लेक्शन बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्पैन दिया है 8 मीटर, इसको हम चेंज कर लिए mm में। W आपका जो पॉइंट लोड है 20 किलो न्यूटन है तो इसको हम न्यूटन में चेंज कर लिए। B आपका दिया 20 सेंटीमीटर, D आपका 40 सेंटीमीटर है और E की वैल्यू दी गई है, I नहीं दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम I की वैल्यू निकालते हैं जो B और D दिया है इसकी वजह से। तो B D की वैल्यू 12 से हम I की वैल्यू निकाल लेंगे। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन केवल बताना है तो केवल डिफ्लेक्शन ही हम बताएंगे, स्लोप बताने की जरूरत नहीं है। अगर लिख के देता है स्लोप डिफ्लेक्शन दोनों बताइए तब आप दोनों दिखा सकते हैं। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछ रहा है तो वाई मैक्स इक्वल टू, इस केस में आपका क्या हो जाएगा, जब आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, और यहाँ से हम देख सकते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको बताना है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होती है, जिसके सेंटर पर जब पॉइंट लोड लगा होता है तो WL/48 होता है सेंटर पर। तो यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं WL/48 सारी वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर और यहाँ से हमको वाई मैक्स यानी कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 10 mm में। 0.999 आ रहा है लेकिन ये 10 के करीब में है तो इसको हम लिख लेंगे राउंड फिगर में 10 mm। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, 5 मीटर लंबे कैंटिलीवर के स्वतंत्र सिरे पर 5 किलो न्यूटन का संकेंद्रित भार लगा है यदि ई की वैल्यू आपकी दे दी गई है। कैंटिलीवर के स्वतंत्र सिरे पर विस्थापन तथा ढलान यानी कि इसमें स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों हमको बताना है। जो विस्थापन होता है इसी को हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन या विक्षेप, और ये हमारा तो स्लोप है। कैंटिलीवर की काट आपकी दी गई है 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर यानी कि बी और डी की वैल्यू हमको मिल गई है। कैंटिलीवर बीम है और उसके फ्री एंड पर आपका पॉइंट लोड लग रहा है 5 किलो न्यूटन का संकेंद्रित भार। तो इस केस में आपका फार्मूला जो होगा उसको हम लगाएंगे और सारी वैल्यू को पुट करके इसकी मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से आपका स्पैन है 5 मीटर, आपका जो लोड है पॉइंट लोड 5 किलो न्यूटन, ई की वैल्यू है 200, बी आपका 20, डी आपका 30, आई की वैल्यू हम निकालेंगे। मैक्सिमम स्लोप निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला होगा WL/2EI। जब आपका कैंटिलीवर बीम है और उसके फ्री एंड पर आपका पॉइंट लोड लग रहा है तो उस केस में, और यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करेंगे। थीटा मैक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी रेडियन में 6.944 रेडियन, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जब हम निकालेंगे तो वाई मैक्स की वैल्यू आपकी WL/3I के फार्मूले पर रखेंगे और यहाँ से ये वैल्यू हमको मिल जाएगी वाई मैक्स इक्वल टू 2.315 mm। तो ये था आपका पूरा जो आपका मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन का जो चैप्टर था पूरा यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। बस आपको इसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना क्वेश्चन दिया गया जिस भी टाइप का, तो सभी टाइप के आप ज़रूर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कॉलम का उसको हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आपका इंटरेस्टिंग है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।